तो हम लोग सबसे पहले पैराबोला को एक बार रिवाइज करते हैं और आज पैराबोला को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो पैराबोला की जो बेसिक शेप है वो आपको याद करनी है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला, ये सबको पता होता है, ये हम लोग रिवाइज कर पाते हैं। इसे राइट पैराबोला बोलते हैं, इसे लेफ्ट, इसे अप, इसे डाउन। राइट लेफ्ट अप डाउन, है ना? राइट लेफ्ट अप डाउन 4 तरीके के पैराबोला होते हैं, आप सबको बताया। फिर मैंने आपको बताया पैराबोला के पार्ट्स, बातें नहीं वीडियो चल रही है। पैराबोला के पार्ट्स हमें क्लियर करने हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया पैराबोला में होता है वर्टेक्स, दूसरा फोकस, तीसरा डायरेक्ट्रिक्स, चौथा लेटस, रेक्टम। एक चीज और उदित रह गई थी, एक्सिस। वैसे इसकी कोई रोल नहीं है, फिर भी इसकी एक एक्सिस, और मैंने इसकी बताई थी इसकी इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 होती है। इसलिए पैराबोला के सवालों में ई का कोई रोल नहीं होता, ना ई के बारे में कुछ कहा जाता ना पूछा जाता। पर एमसीक्यू के लिए ध्यान रखिएगा, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 है ना। मैंने आपको बताया था मेरा पैराबोला पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं ये कहता हूं आपको सिर्फ और सिर्फ पैराबोला के अंदर फिगर बनानी सीखिएगा। अगर आप फिगर बनानी सीख रहे हैं, आप कितने भी आसान से आसान, मुश्किल से मुश्किल सवाल कर सकते हैं। एक चीज आपको इसमें और करनी है, इक्वेशन जो होती है पैराबोला की जनरल, वो y स्क्वायर बराबर 4ax होती है। यानी एक जनरल पैराबोला में x लीनियर होता है और y क्वाड्रेटिक होता है, या उल्टा भी हो सकता है, x क्वाड्रेटिक हो सकता है और y लीनियर। आप अगर देखें y स्क्वायर बराबर 4ax, x स्क्वायर बराबर 4ay, y स्क्वायर बराबर -10x, x स्क्वायर बराबर -4y, y स्क्वायर बराबर x + 1, y स्क्वायर बराबर -3x + 2, x स्क्वायर बराबर -4y + 3। ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैराबोला। सही ना? आपको मैंने एक चीज और लिखवाई थी कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सा पैराबोला राइट है, कौन सा लेफ्ट है, कौन सा अप है, कौन सा डाउन है। मैंने बताया था जब भी y क्वाड्रेटिक है, x लीनियर है, ये राइट या लेफ्ट होगा, और जब भी x क्वाड्रेटिक है ये अप एंड डाउन। क्या होगा? अप एंड डाउन। x और क्वाड्रेटिक है अप एंड डाउन। और अगर माइनस आ रहा है बाहर तो वो लेफ्ट या डाउन है, सीधी सी बात है। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 10x, सही ना? तो ये लेफ्ट पैराबोला है। ये वाला कैसा है? डाउन। ये वाला कैसा है? अप वाला है। ये वाला राइट, सही ना? ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, सबसे पहले ध्यान रखनी है। और लास्ट में आपको ध्यान रखना है, एक स्टैंडर्ड फिगर में ये उसका वर्टेक्स होता है, उससे a डिस्टेंस आगे फोकस होता है, उससे a डिस्टेंस पीछे आपकी डायरेक्ट्रिक्स, सही ना? ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी का नहीं तो जल्दी से नोट कर ले, काम खत्म, वीडियो पॉज कर दो। एक जना ध्यान का, अगर आपके पास कोई पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू -16x है, कंपेयर करेंगे तो a -4 से ये बताता है ये लेफ्ट पैराबोला है। फिगर बनाई, और ये जो 4 है डिस्टेंस है, तो आपको 4 इधर डिस्टेंस लेनी है, 4 उधर डिस्टेंस लेनी है। पैराबोला के बाहर एक लाइन बनानी है, पैराबोला के अंदर एक पॉइंट लेना है। ये पॉइंट कहलाता है फोकस और ये लाइन कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट शगुन दोबारा बोल, दोबारा एक बार में सही करा कर। x एक्सिस पे -4 0, सही है। इस लाइन की इक्वेशन
इस लाइन राइट साइड में है, एक्स एक्सिस को काट रही है, तो x +4। तो ध्यान से देखिएगा, इसका वर्टेक्स हो गया कितना 0 0, फोकस कितना हो गया -4 0, डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो गई x 4। लेटेस्ट रेक्टम के लिए मैंने बता दिया 16 हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ x या y जो भी लीनियर है और माइनस होगा। संयम एक्सिस क्या होती है? जो लाइन पैराबोला को बीच में से काटते हुए एक्सिस कहलाती है। कौन सी लाइन बीच में से काट रही है? ये वाली। तो इसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है, जिसकी इक्वेशन ध्यान रखिए y = 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन y = 0। इसे उतारेंगे और मुझे इसके लिए सारी चीजें डिटेल में देंगे। x² 9y की फिगर बनाएंगे, सब काम करेगा। जल्दी जो पॉज करो। चलिएगा जी, क्वेश्चन 2। मैंने कहा x² बराबर पैराबोला है 9y, कंपेयर करेंगे 4 = 9, ये 9/4, 2.25 नहीं लिखनी, 9/4 लिखनी है। पैराबोला कौन सा है? अपवर्ड। अब ये चीज समझनी है अपवर्ड क्यों है। अब a 9/4, तो 9/4 पैराबोला के अंदर जाओ, y एक्सिस पे है तो 0, और 9/4 नीचे जाओ तो y एक्सिस पे नीचे जा रहे हो, सही है, खत्म। फोकस कितना? डायरेक्ट्रिक्स लेटेस्ट रेक्टम 9/4 y का कोएफिशिएंट, और एक्सिस कौन सी है? y एक्सिस। इक्वेशन पूछेगा लेटेस्ट रेक्टम 9 होगा। हाँ जी, लेटेस्ट रेक्टम y का कोएफिशिएंट 9। चाहिए? उदाहरण बाद में 1 सेकंड रुक जाओ भैया, एक और उसका वीडियो पॉज कराऊंगा। अब आपको कुछ अलग से क्वेश्चन आएंगे। अब तक इक्वेशन दी थी, आपके इक्वेशन पूछ रहा है निपुण, उतार मत। फोकस 6 0 है, डायरेक्ट्रिक्स x = -6 है। आपको सोचना है राइट अप डाउन लेफ्ट, तो कुछ नहीं करना है, आप फिगर बनाइए। फोकस 6 0 कहां पड़ेगा? यहां 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 यहां। कहां पड़ेगा 6 0 भाई? अरे बोला 6 0 तो यहां पड़ेगा ना, एस। डायरेक्ट्रिक्स x = -6 कहां पड़ेगी? लेफ्ट में। ऑब्वियसली बात है, ये लाइन हो गई। अब बता मुझे, ये राइट है, लेफ्ट है, अप है, डाउन है? राइट है। फोकस हमेशा अंदर आना है और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा बाहर जानी है, तो पता चल गया। आदित्य, इसका वर्टेक्स कहां पर होगा? जरूरी है 0 0 को। अभी सवाल ऐसे भी आएंगे, वो पैराबोला ऐसे भाग जाएगा। तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि इसका वर्टेक्स 0 0 है निहारी का? सर 6,0 है। मैं सवाल समझ में 6 0 है, पर इसका वर्टेक्स 1 0 आ जाएगा। इधर भी 6 है, इधर भी 6 है। यस, आपको ध्यान रखना है, वर्टेक्स मिड पॉइंट होगा डिस्टेंस का। 6 इधर है, 6 इधर है, इसलिए इसका वर्टेक्स। तो ये आपके पास राइट पैराबोला है, जिसका a कितना है? 6, इसलिए इक्वेशन क्या होगी? y² खत्म। अभी सवाल मुश्किल होते चलेंगे, एक एक नंबर के सवाल है सारे जो मैं करा रहा हूं, 1 या 2। दोबारा समझ लो, उसने आपसे कहा एक पैराबोला का फोकस इतना है, डायरेक्ट्रिक्स इतना है। ना तो उसने ये बताया राइट है, लेफ्ट है, अप एंड डाउन है, ना हमने ये बताया ए क्या है। ए निकालना सीखना है और ये डिसाइड करना है राइट है या लेफ्ट है। उतारो दोनों सवाल, वीडियो पॉज करो। क्वेश्चन नंबर 3, फोकस 0 - 3, डायरेक्ट्रिक्स y = 3। तो आपके पास जो पैराबोला है, फोकस हो गया 0 - 3,
और इसका फोकस हो गया बट डायरेक्ट्रिक्स हो गई y इक्वल टू 3। ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं, अभी 4 नहीं करा रहा। हेलो, कुछ नहीं, आपको कॉल आया था। अब जो मेरी क्लास चल रही है बाद में बात करूंगा, बिल्कुल खास करता हूँ। हाँ जी, सही है। तो सीधी सी बात है, पैराबोला अंदर रहना है। ये 3 डिस्टेंस है, ये 3 डिस्टेंस है, इसलिए यही वर्टेक्स होगा, इसलिए आपका पैराबोला डाउनवर्ड होगा। इसलिए इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay और a कितना है 3। तो इसका आंसर कितना आ गया? दिमाग लगाना है 4 में। आ रहा हूं देखने। फोकस दिया है 30 और डायरेक्ट्रिक्स दिया है 1। अभी देख रहा हूं, वैसे आंसर तो किसी का सही नहीं आना। तो दोनों चीजें एक ही जगह आ गई। हाँ तो 2 से पास होगा ना, कर दे, तू कह रही तो सॉल्व कर दिया। देखो पहले लग फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, एनसीईआरटी से ऊपर लेवल का है। एनसीईआरटी में एक भी सवाल ऐसा नहीं है, आरएसआरटी में सवाल है। अभी एक करा रहा हूँ, एक्सरसाइज 2 मैंने सारी एडवांस लेवल दे रखी है। 1 खत्म हो गई है, एनसीईआरटी लेवल खत्म हो गई। फोर्थ क्वेश्चन कहता है आपका फोकस 30 और डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू 1 यहां पे आएगी। अब आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स बाहर होती है और फोकस अंदर होता है, सही ना? और वर्टेक्स दोनों के बीच में होता है। तो आपका ध्यान रखना है 1 और 3 का मिड पॉइंट 2। तो आपका जो ये आएगा वर्टेक्स वो कुछ ऐसा सा आएगा, 2 0 का वर्टेक्स आएगा। और ध्यान से देखो, एक डिस्टेंस ये, एक डिस्टेंस ये, तो एक कितनी हो गई? पहले तो ये समझो सब दोबारा। ये राइट पैराबोला बन गया, सही है। और A1 क्यों, ये बताओ किसी को समझ में नहीं आया? दोबारा बताऊं दक्ष, दोबारा से देख लो। ये बात समझ में आ गई, ये फिगर समझ में आ गई? आप हमेशा ध्यान रखो, वर्टेक्स में A इधर होती है और A इधर पीछे डायरेक्ट्रिक्स होती है, यानी ये इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, सही ना? तो आपको ध्यान रखना है इसके कोऑर्डिनेट माइनस है इस पॉइंट के और इसके प्लस है। इसके कोऑर्डिनेट 1 है, इसका कोऑर्डिनेट 3 है, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, वो आपका वर्टेक्स आएगा। तो आपका वर्टेक्स कितना आएगा? 2 0। वर्टेक्स कितना आएगा? 2 0। राइट पैराबोला है, उतार बाद में लेना, गधों उतारने में लगे हो। कौन बताएगा? अब इक्वेशन बदलेगी, ये राइट पैराबोला है, इक्वेशन आएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या चेंज करी इक्वेशन में? मैंने कैपिटल कर दिया और यहाँ पे y की जगह आएगा y माइनस के और x की जगह आएगा जहां h के वर्टेक्स है, जहां h के क्या है? वर्टेक्स। ये इक्वेशन तब है जब वर्टेक्स 0 0 है। अगर वर्टेक्स बदल गया तो इक्वेशन में एक चीज बेसिक आएगा। तो यहाँ पे k कितना है? 0 और h कितना है? 3 नहीं 2। तो इस इक्वेशन का आंसर आएगा 4, a कितना था? 1। ये आंसर इसका। अब ये सवाल कम समझ में आएगा, अगला सवाल पक्का होगा। अभी ऐसे 3-4 सवाल कराऊंगा, इसे पॉज करो वीडियो। हाँ जी, इधर फोकस दिया है -2 0 फोकस और वर्टेक्स दिया है। आपको पता है वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जिससे पैराबोला पास होता है और फोकस अंदर होता है। तो शेप तो बस यही बनेगी ना, और कोई बनी नहीं सकती। वर्टेक्स इधर से जाना और फोकस अंदर रहना है, तो पता चलिए ना भैया, वर्टेक्स 4 0 है, तो वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जो पास होता है, सही है ना? तूने डायरेक्ट्रिक्स मान ली 4, क्यों मान ली? वर्टेक्स 4 0, ये 2 0, सही है। अब बात
तुम्हारी ए कितनी हो गई? ए और ए कितनी हो गई? 6। कहानी खत्म। ए तो चाहिए होती है, डायरेक्ट तो कुछ करने ही नहीं इस सवाल में मुझे। लेफ्ट पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax और y की जगह y माइनस k, x की जगह x माइनस k। k कितना है? 0। इसका वर्टेक्स कितना हो गया? 4 0 h k, तो y माइनस 0 का स्क्वायर, a है 6 x माइनस 4। लो बेटा ये आंसर आ रहा है -24 x माइनस। याद भी कम है। सर बच्चे आ ही नहीं पा रहे मेरे, तो 3:45 बजे शुरू कर रहा हूँ, कभी नहीं आ रहे। केमिस्ट्री में तो मुझे पता है केमिस्ट्री है। सर तो मैं वही कहने का हूँ। सर नए बच्चों में ना एक बार नाम और नंबर वही लिख लेना, फिर काफी बात है। वो नंबर और नाम हाँ अभी लिख लेंगे। वीडियो पॉज कर। आज टेस्ट नहीं। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये वीडियो का, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करनी है आप लोगों को। फिगर बनाइए। पहली बात तो एक्सिस वाई एक्सिस है, वर्टेक्स 0 0 है। 5 2 आएगा, 1 2 3 4 5 1 2, इस पॉइंट से पास हो रहा है। अपवर्ड हो गया डाउनवर्ड? भाई वाई एक्सिस पे है तो अप होगा, डाउन डाउन होगा तो इससे पास नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, ये आपके पास तो अपवर्ड पैराबोला फिक्स हो गया। इक्वेशन क्या हो गई? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वर्टेक्स तो 0 0 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। पास किससे हो रहा है? 5,2। तो x की जगह 5 रख दो, y की जगह 2 रख दो जी। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 2, 25/2 किसकी वैल्यू आ गई? खत्म। तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/2y। पैराबोला आपका खत्म हो गया, इसे आप उतार लें और आपकी क्लास खत्म है। होमवर्क में एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लिया। सही नहीं? चलो जी। नहीं मैंने नहीं कहा, तुम मिस कर फोन दो अपना।